जमाते इस्लामी ने माना अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले। सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा, हिंसा से लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हुई और जनता का विश्वास खत्म हुआ। बांग्लादेश के सिलहट में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घरों को बनाया जा रहा निशाना। कई घरों में लगाई गई आग। हिंदू समुदाय के लोगों ने किया पलायन। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के लोक गायक राहुल आनंदा के घर को लूटा। आगजनी और हिंसा के बाद राहुल आनंदा ने घर छोड़ा। आज बांग्लादेश वापस लौट सकते हैं पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। शाम को ढाका में कर सकते हैं एक रैली। जमाते इस्लामी ने लिखी बांग्लादेश में बगावत की पटकथा। बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में छात्रों को भड़काने का किया काम। 5 सालों में 5000 से बढ़कर 1 लाख हुए सदस्य। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला। कट्टरपंथी हिंदुओं के प्रतिष्ठानों में जमकर लूटपाट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद निशाने पर हिंदू मंदिर। कट्टरपंथी उपद्रवियों ने मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर में आगजनी की। बांग्लादेश की हिंसा में 2 हिंदू नेताओं की मौत। हिंसक भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी के एक हिंदू नेता की हत्या कर दी। बांग्लादेश में पर्दे के पीछे से तख्ता पलट की साजिश रचने वाले चीन को सता रहा है कर्ज वापस न मिलने का डर। बांग्लादेश के सियासी हालातों ने चीन की चिंता बढ़ाई। बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए लगातार 30वें दिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी। त्रिपुरा बॉर्डर का किया दौरा। बांग्लादेश से 199 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। हिंसा के बीच भारतीयों ने छोड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश से वापस लौटे भारतीयों में दिखाई दिया वहां हो रही हिंसा का खौफ। यात्रियों ने सुनाई बांग्लादेश में हो रही हिंसा की खौफ की कहानी। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मंजूर। यूनुस को मिल सकता है विदेश, संचार और ऊर्जा मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। भारत से यूरोप जा सकती हैं। अमेरिका ने शेख हसीना को वीजा देने से इनकार किया। बांग्लादेश में भीड़ ने 24 लोगों को जिंदा जलाया। प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग के नेता के 5 स्टार होटल में आग लगाई थी। बांग्लादेश की सेना ने बड़े पैमाने में फेरबदल। मेजर जनरल जियाउल एहसान हटाए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल को विदेश मंत्रालय भेजा गया। बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। घरों से लेकर मंदिरों में तोड़फोड़। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट में दावा। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को किया गया गिरफ्तार। देश छोड़ने की कोशिश करते वक्त ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में बयान। कहा, सीमा पर चौकसी और हालात पर पूरी नजर। हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाने पर जाहिर की चिंता। योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर चिंता जताई। कहा, भारत के पड़ोस में इस्लामिक कट्टरवाद ने दस्तक दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, इंडिया गठबंधन के लोग फिलिस्तीन पर रो रहे थे और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर चुप क्यों हैं। सीएम योगी आज अयोध्या में ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। गोरक्षपीठ से आ रहा था ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज का गहरा नाता। हरियाणा चुनाव की रणनीति पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। कल जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजीबी के सक्सेना को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल ने लिखा, 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी फहराएंगी झंडा। मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं की अहम बैठक। तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। 20 अगस्त को मुंबई में होने वाली राहुल गांधी की सभा की तैयारियों पर चर्चा होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने लालू और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, जो लोग गलत होंगे वो बचेंगे नहीं। अवैध खनन पर लगाम लगाए जाने के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। ओवरलोडेड गाड़ियों की सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने के मुद्दे पर नितिन गडकरी से मिले अनिल बलूनी। केदार घाटी में आई आपदा पर चर्चा कर घटना की जानकारी। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दर्शन हीरानंदानी पर करारा हमला। महुआ मोइत्रा मामले में दर्शन हीरानंदानी पर लगाया सीबीआई का सहयोग नहीं करने का आरोप। रेखा शर्मा का राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफा। रेखा शर्मा ने 9 सालों तक एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष पद संभाला। सीएम योगी ने सभी अफसरों को दिए सख्त निर्देश। सरकारी ऑफिसों और पुलिस थानों में प्राइवेट आदमी से काम न लेने का सख्त आदेश है। यूपी के 67 जिलों में होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा।
पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतकर वापस लौटी एयर पिस्टल शूटर मनु भाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। विनेश फोगाट ने रचा इतिहास, पेरिस ओलंपिक के कुश्ती फाइनल में बनाई जगह, भारत का चौथा मेडल पक्का। फाइनल में आज अमेरिका की पहलवान से भिड़ेंगी विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती के सेमीफाइनल मैच में शानदार जीत दर्ज करने वाली विनेश फोगाट को अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। एक्स पर लिखा, फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं। महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान को 5-0 से रौंदा। कुश्ती फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने पेरिस ओलंपिक्स खिलाड़ियों के समर्थन पर अपील की। एक्स पर लिखा, परिणाम चाहे जो भी हो, हमें एथलीटों का समर्थन जरूर करना चाहिए। सेमीफाइनल हारने के बाद भी भारतीय हॉकी टीम के पास मेडल जीतने का चांस। कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से भिड़ेगा भारत। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी के सेमीफाइनल में हारा भारत, जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से दरहाली नदी में उफान, निचले इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट रहने का निर्देश दिया। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश से गंगा और यमुना समेत कई नदियों में उफान, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान, निचले इलाके में बसे लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान के पाली में मांडी नदी में उफान से टापू बने कई इलाके, बाढ़ के बीच फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं दोनों नदियां। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, बैराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही में अपनों की तलाश जारी, सुन्नी बांध से 3 शव और बरामद किए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड पहाड़ों से पत्थर गिरने से फिर बंद हुआ। 14 दिन कड़ी मशक्कत के बाद खोली गई थी सड़क, जगह जगह कई यात्रियों के फंसे होने की खबर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों का किया गया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। एमपी के धार के रहने वाले थे सभी तीर्थयात्री। बिहार के किशनगंज में कनकई नदी पर बना पुल गिरा, कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूटा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3 जगह पर लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री हाईवे हुआ प्रभावित, मलबा हटाने के काम में जुटे अधिकारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया 36,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी, निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से केदारनाथ धाम में रेस्क्यू का काम प्रभावित। एसडीआरएफ ने अब नदी के किनारे से रेस्क्यू छोड़ पहाड़ों के ऊपर से रेस्क्यू की तैयारी शुरू की। बिहार के गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिगड़े शहर के हालात, सड़कों पर पानी भरने के साथ साथ अस्पतालों में भी घुसा बारिश का पानी। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद से अभी भी 50 लोग लापता, शिमला में 34, कुल्लू में 13 और मंडी में लापता 2 लोगों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान, बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, प्रशासन अलर्ट। बिहार के अररिया में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने व्यापारी से 1.5 लाख रुपयों की लूट को अंजाम दिया। अयोध्या की गैंगरेप पीड़िता का लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कराया गया अबॉर्शन, सोमवार को अयोध्या से लखनऊ लाई गई थी रेप पीड़ित। यूपी के बरेली में साइको किलर की दहशत बरकरार, महिलाओं की हत्या करने के शक में पुलिस ने 3 संदिग्धों के जारी किए स्केच। मुंबई के दादर स्टेशन पर मिले शव मामले में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, प्रेम प्रसंग मामले में हत्या को दिया था अंजाम। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बैग में मिले शव का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, आरोपी जय चावड़ा ट्रॉली बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया। यूपी के कुशीनगर में एक आदमी पर लगा लव जिहाद का आरोप, पत्नी ने लगाया पहचान बदलकर शादी करने का आरोप, अब बना रहा है धर्म बदलने का दबाव। यूपी के बिजनौर में मदरसा संचालक के लड़के पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को ढेर किया, मथुरा में मुठभेड़ में मारा गया पंकज यादव, 40 से ज्यादा मामलों में आरोपी था। यूपी की जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में पुलिस कस्टडी से फरार हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हुए। जनवरी 2021 में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूत नहीं होने पर हत्याकांड के 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। बिहार के हजारीबाग में आयरन प्लांट में बॉयलर फटा, हादसे में 1 मजदूर की मौत, 7 घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा में अपनी दोस्त की हत्या की कोशिश में इनामी आरोपी छात्रा गिरफ्तार, प्रेमी के साथ भागने के लिए रची थी पूरी साजिश। मध्य प्रदेश के रीवा में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतारा, भाई को कुल्हाड़ी मारकर फरार हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर में रेप पीड़िता के साथ मारपीट, पीड़िता आरोपियों से लगाती रही रहम की गुहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में कंटेनर से शराब की बड़ी खेप बरामद, मौके से 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्टंटबाजी कर रहे लोगों को मना करने पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एमपी के बैतूल से भीमसेना के प्रदेश प्रभारी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर दी थी धमकी। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना की हरियाली तीज पर महिलाओं से मुस्लिम युवक से मेहंदी न लगवाने की अपील। यूपी के शामली में हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का हंगामा, ठेले वाले पर वेज बिरयानी की जगह नॉन वेज बिरयानी देने का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में लव जिहाद के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, आदमी पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप। यूपी के आगरा में ताजमहल के अंदर एक महिला ने लहराया भगवा झंडा, सीआईएसएफ ने महिला को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ मंचलों ने की छेड़छाड़, छात्रा ने सड़क पर ही मंचलों की जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश के मुरैना में मामूली विवाद में एक आदमी को 12 से ज्यादा लोगों ने पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की वायुसेनाओं के साथ किया युद्धाभ्यास, तरंग शक्ति एक्सरसाइज में वायुसेना ने दिखाया अपना दम। यूपी के आगरा में फिर गर्जा, सीएम योगी का बुलडोजर 2 अवैध कॉलोनियों पर चला, आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर बिना नक्शा पास कराए चल रहा था निर्माण का काम। ज्ञानवापी के बाद काशी कीर्तिवासेश्वर मंदिर को मुक्त कराने की मांग, हिंदू पक्ष की दाखिल याचिका कोर्ट ने स्वीकार की, 6 सितंबर को सुनवाई। जम्मू कश्मीर में असम राइफल्स की 2 बटालियन की होगी तैनाती, बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच केंद्र सरकार का फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज से श्री बुद्धा अमरनाथ तीर्थ यात्रा की शुरुआत, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 साल के बच्चे को तेंदुए ने बनाया शिकार, जंगल में टुकड़ों में मिला बच्चे का शव। यूपी के बलरामपुर में हाथियों का आतंक, 20 से ज्यादा घरों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त, वन विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा। यूपी के बिजनौर में गांव में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। पुणे में बाढ़ के बाद खतरनाक जानवरों का बढ़ा खतरा, जलस्तर कम होने के बाद इलाके में दिखा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। चंडीगढ़ पीजीआई ने की न्यूरो सर्जरी में क्रांति, पीजीआईएमआर ने एक्सोस्कोप और एंडोस्कोप से ट्यूमर निकाला। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सैलाब के बीच टापू की तरह नजर आया काठमांडू। दक्षिण पूर्वी अमेरिकी देश फ्लोरिडा में भारी बारिश से तबाही, तूफानी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत, कई इलाकों में पानी भरा। न्यूयॉर्क में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें हुई लबालब, सैलाब के बीच फंसे वाहन चालकों का किया गया रेस्क्यू। डेमोक्रेट पार्टी से टिम विल्स होंगे अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, कमला हैरिस ने किया ऐलान, अमेरिका में 5 नवंबर को होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। इस्माइल हानिया की मौत के बाद याह्या सिनवार बना हमास का नया मुखिया, हमास ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजरायल में भारी तबाही, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायल की सेना ने गाजा में ताबड़तोड़ गिराई मिसाइलें, 3 राहत शिविरों के पास मिसाइलें गिरने से कई लोग घायल, सामने आया वीडियो। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद जारी, यूक्रेन को मिले अमेरिका के F-16, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका समेत मित्र देशों को धन्यवाद कहा। इजरायल के फाइटर प्लेनों ने गाजा शहर को बनाया निशाना, एक स्कूल पर हवाई हमला, स्कूल में जमा थे कई फिलिस्तीनी। और गाजा के देर अल बला में इजरायल का हमला, एक बच्चे समेत 7 की मौत हुई।